हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल ऑफ यू। तो जैसे कि सभी को पता है कि बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये 27 मार्च को होने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं और इसमें ख़ास बात ये होने वाली कि हम लोग इस वीडियो में 100 प्रश्न यानी सभी प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न देखने वाले हैं। और वो भी क्या दोस्तों, प्रतिदिन 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे धर्म से पूछ दिया गया है कि सूफी जाने जाते हैं, किस धर्म से जाने जाते हैं सूफी। अगर जानते हैं तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि सूफी धर्म जो है किस धर्म से संबंधित है। तो भाई सूफी जो है ना, ये ईसाई संत से जाने जाते हैं। ठीक है, ईसाई संत से नाम से जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पदार्पण कब हुआ था। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि 1600 में हुआ था। ठीक है, 1600 में हुआ था। पर दोस्तों ये कब हुआ था, दिन पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे। तो 1600 में हुआ था दिसंबर में। ठीक है, 1600 में कब हुआ था, दिसंबर में, वो भी कब, 31 दिसंबर को। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो हुआ पदार्पण कब, 1600 में हुआ था और 31 दिसंबर को हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी यानी किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी, पहले जो ये था ना सिर्फ जनता पार्टी था। ठीक है, जनता पार्टी था जिसका गठन 1974 में हुआ था। ठीक है, पर ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये 1980 में हुआ था। ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसे कहा जाता है, अगर जानते हैं तो सभी लोग बताएंगे किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका 4 दिया गया है। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है किस देश में, अगर जानते हैं तो सभी लोग बताएंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है किस देश में। तो ये जो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 3, यानी स्विट्जरलैंड में स्थापित है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर ले तो 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। ठीक है, और कौन करता है, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये प्रधानमंत्री के सिफारिश पे करते हैं। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से या निम्न में से विधान परिषद का किस राज्य में नहीं है, यानी विधान परिषद जो है किस राज्य में नहीं है। तो विधान परिषद का एक कोडिंग था तकौवा बीजम। ठीक है, टोटल 7 राज्य में ये विधान परिषद था। ठीक है, जिसमें से अब जो है एक घट गया यानी 6 हो गया। घटने वाला कौन है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर घट गया, तकौवा बीजम से कोडिंग था। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा है, नहीं है, तो गुजरात जो है नहीं है। ठीक है, कोडिंग तकौवा बीजम है। त से क्या हो गया, तमिलनाडु। क से क्या हो गया, कर्नाटक। त क उ से क्या हो गया, तो उत्तर प्रदेश हो गया। आ से क्या हुआ, तो आंध्र प्रदेश। तकौवा हो गया। ठीक है, त क उ आ। ठीक है, तकौवा बी ज अम। ठीक है, बीजम। तो त से क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। क से कर्नाटक हो गया। उ से उत्तर प्रदेश हो गया। आ से आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, अब बी से क्या हो गया, बिहार हो गया। ज से जम्मू कश्मीर था जो कि कट गया। म से महाराष्ट्र हो गया। तो ध्यान रखिएगा, परिषद जो है कहाँ पे है, कितने राज्य में है, तो 6 राज्य में है। और कहाँ पे नहीं है, तो गुजरात में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन संघवाद विशेषता नहीं है, संघवाद की विशेषता नहीं है। तो सत्ता का केंद्रीकरण संघवाद का है, ठीक है। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच का सत्ता का बंटवारा ये भी है, ठीक है। अगला ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन अगला जो है स्थानीय सरकार को अधिक स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, यानी ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ की थी? तो भारत में भूदान और ग्रामदान, तो पहली बार भारत में भूदान जो दिया गया है या फिर उसे ग्रामदान बोले तो पोचमपल्ली पहली बार दिया गया था, ठीक है। पोचमपल्ली जो भारत में दान दिया गया था। अब पोचमपल्ली है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में पोचमपल्ली गांव है, ठीक है कहाँ था? तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है भूदान ग्राम आंदोलन का आरंभ किसने किया था? विनोबा भावे में, ठीक है। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। तो वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम आया। कब आया था? दहेज निरोध अधिनियम कब आया था भाई साहब? दहेज निरोध अधिनियम कब आया था? क्या 1971 में आया था? बिल्कुल नहीं आया था, 1961 में आया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते अगला है, कब आया था? 1961 में आया था दहेज निरोध अधिनियम, ध्यान रखिएगा 1961 में आया था। तो वो तो गलत हो गया, ठीक है। दहेज मांगने वालों को कानून 5 वर्ष की सज़ा होती है, बिल्कुल सही है। दहेज प्रथा आज भी समस्या है, बिल्कुल भी, ये भी आज भी समस्या है। अभी शादी होता है तो सभी क्या करते हैं? दहेज मांगते हैं। लोग को जागृत करने के लिए सरकार कदम उठाई है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए, ठीक है। जो कि दहेज अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था। यहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या दिया है? 71 दिया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो हरिजन, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरिजन। हरिजन से 3 हुआ था, ठीक है। हरिजन एक तो आ गया, एक हरिजन हो गया। हरिजन नाम से क्या हुआ था? 3 प्रकाशित किया गया था, 3 तरह के पत्र, ठीक है। एक हरिजन हो गया, एक हरिजन बंधु हो गया, ठीक है। क्या क्या था? एक हरिजन था, एक हरिजन बंधु था और एक हरिजन सेवक था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ। 3 तरह के प्रकाशित हुआ था। एक तो हरिजन आपका हो गया, दूसरा था हरिजन बंधु, ठीक है। हरिजन, ध्यान रखिएगा, बंधु था, हरिजन एक सेवक था। तो हरिजन बंधु जो था वो गुजराती भाषा में किया गया था, ठीक है। और हरिजन बंधु क्या था? गुजराती भाषा में था। हरिजन जो है ये सिर्फ हरिजन वो अंग्रेजी में था, ठीक है। और ये जो है हरिजन सेवा, ठीक है, हरिजन सेवा जो है वो हिंदी भाषा में था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 10 एक, ठीक है। अगर यहाँ पे सार्क नहीं दिया रहता तो बहुत लोग जानते नहीं कि 10 मतलब क्या हुआ। 10 की वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 8 है। 10 इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है 10? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसी का कहा जाता है सार्क को, ठीक है। तो इसमें कितने सदस्य? 8 सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में जो है क्या सही है, यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या सही है ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है कि निर्वाचन के किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र का 1/3 भाग से कम मत प्राप्त राशि जब्त कर ली जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह खुद से तैयार करते हैं, ये भी है, ठीक है। और उसके बाद प्रत्यक्ष दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिससे उनसे कार्यक्रम सिद्धांत उद्देश्य देते हैं। तो ऑप्शन क्या सही है? ठीक है, मतलब निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर निर्वाचन है तो कोई उम्मीदवार अपने क्षेत्र से 1/3
1 बटा कितना भाग जो है यहाँ पे 3 भाग से कम मत प्राप्त करने वाले की जमानत क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। तो कितने दिन बाद मतलब कितना प्राप्त करे तो उसका जमानत क्या है, जब्त कर ली जाती है। यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है। छठा भाग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छठा भाग से कम करे तो जमानत जो है जब्त कर दी जाती है। पर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा है प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह खुद तैयार करती है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि चुनाव चिन्ह खुद से तैयार थोड़ी ना कोई करता है। उसके बाद है प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे चौथा जो है मतदान की तिथि यानी आचार्य लागू होता है, आचार्य संहिता जब लागू होता है वो 48 घंटा, ठीक है, 48 घंटा के अंदर जो चुनाव अभियान जो प्रचार प्रचार होता है वो क्या 48 घंटा पहले बंद कराया जाता है। तो यहाँ पे 13 घंटा दिया है, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका जो है 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान अपने नागरिक को कौन से अधिकार की गारंटी देता है, अपने अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। चलिए, संविधान जो है अपने अधिकार के गारंटी देता है। तो समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आश्रम के अधिकार, आश्वासन के अधिकार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, श्रम का है, और उसके बाद जो है श्रम का अधिकार है, शोषण के अधिकार। तो यहाँ पे देखिए समानता का अधिकार, शोषण के अधिकार, श्रम का अधिकार, ये तीनों है मौलिक अधिकार से लिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। तो ये तो तीनों एक ही बात हो गई ना, तीनों एक ही बात हो गई। और एक हो गया अभिव्यक्ति के, तो ये अलग है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो संविधान मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है भाई साहब, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। अनुच्छेद पूछ ले जाए तो 12 से 35 के तहत ये सभी चर्चा की गई है, ठीक है। तो पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो है कितनी है, मौलिक अधिकार कितनी है, तो 6 है, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे पास कितनी है, 6 है, ठीक है। क्या क्या है, तो समानता का अधिकार, क्या है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तीसरा है धर्म और क्या है, तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है, चौथा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, पांचवा जो है कुछ विधियों की आवृत्ति, ठीक है, और छठा जो है सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे पास है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कराता है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कराता है, क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, ठीक है, और राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है। तो राज्य के विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है, यानी सही नहीं है, जो कि गलत है, ठीक है, कौन सा है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है, ठीक है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, ये भी सही है। शांति भंग करने वाले देश की सरकार को बर्खास्त करना, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। शांति शस्त्र कारण स्पर्धा का अंत करना, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 3 सही है। ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ ने किस धर्म का स्थापना किया था। सिद्धार्थ जो है बचपन का नाम है किसका, बुद्ध भगवान का, ठीक है, बुद्ध भगवान का बचपन का नाम है, ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ बचपन का नाम है किसका, बुद्ध का। और बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो किस धर्म की स्थापना किए थे, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी, यानी 2, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो
एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ड्रेस रिहर्सल किस घटना को कहा जाता है? जर्मनी का स्विट्जरलैंड पर दबाव, उसके बाद स्पेन के गृह युद्ध। तो स्पेन के गृह युद्ध को ही ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का। तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर 19 है, यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को कमेंट करके बतानी है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, और किसने किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 4 व्यक्ति मिलकर किए थे। चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, नरसिंह कुछ करके नाम थे। चित्तरंजन दास, एक तो हो गया चित्तरंजन दास, दूसरा मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तीसरा नरसिंह कुछ ऐसे ही था, ठीक है। नरसिंह चिंतामन केलकर, ठीक है। नरसिंह चिंतामन केलकर तीसरा था और चौथा विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। तो 4 व्यक्ति ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब किए थे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो जब इलाहाबाद में इसका जो सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इनके सहायक थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी, इलाहाबाद बी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो ये जो है असहयोग आंदोलन का नारा किस आंदोलन में दिए थे भाई साहब? तो ये खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया गया था। उनका आशा था, उनका विश्वास था कि असहयोग आंदोलन को अगर हम लोग खिलाफत आंदोलन में दोनों को जोड़ देंगे तो मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलके औपनिवेशिक शासन को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। इसलिए जो है नारा दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन में किस नारा दिया गया था? तो ये खिलाफत आंदोलन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उदय एवं विशाल राष्ट्र के रूप में हुआ। तो ये बिल्कुल होगा, ठीक है। उसके बाद जो है एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, ये भी सही है। ऑप्शन 1 2 दोनों सही है। सार्वजनिक वयस्क मतदार की स्थापना, ये भी सही है। तो नॉर्मल सी बात है 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो ऑप्शन क्या है? इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका डी यानी 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1930 में हुई थी, 6 अप्रैल को, ठीक है। 6 अप्रैल को 1930 में हुई थी। पर इसकी घोषणा जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, ठीक है। पर शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 1930 में किया गया। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो ये महिला सशक्तिकरण, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के रूप में सहयोग दिया था। और क्यों दिया था? तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह, ठीक है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा दिया गया था। 1856 में यह एक्ट पारित हुआ था। हिंदू
विधवा पूर्ण विवाह, ठीक है, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह 1856 में पारित हुआ था। तो ये जो महिला सशक्तिकरण पर सहयोग दिया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी है, ठीक है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो महान साम्राज्यों का अंत बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद जो है विश्व के अधिकांश देश में गणतंत्र की स्थापना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन की आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। मार्च में बनाया जाता है, ठीक है, मार्च में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में सभी में मार्च दिया गया है, ठीक है। और आपको बताना कि कब मनाया जाता है, मार्च में कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें से कौन सा उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु किया जाता है, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। हेक्टोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो लंबाई का एक असामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लंबाई मापने उपने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि मीटर में जो गाड़ी वाड़ी में होता है ना, हेक्टोमीटर होते हैं, ठीक है, बाइक उक में इस प्रकार के, ठीक है। एमीनोमीटर तो वायु की गति, ठीक है, वायु की गति व दिशा मापने में एमीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर तो तापमान मापने में किया जाता है। और बैरोमीटर जो है उपकरण जो कि वायु दाब मापने में किया जाता है। और वायु की गति व दिशा में तो क्या वायु की गति या दिशा में एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बाइक उक में जो मीटर लगा हुआ होता है, जो लंबाई या किलोमीटर मापने में जो होता है, हेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 28 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है वह है, यानी वायुमंडल में की परत में सूर्य पराबैंगनी किरण जो आती है सूर्य से निकलकर, वो हमारे रक्षा करते हैं, कौन से, ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो हमारे जो रक्षा करते हैं वो ओजोन मंडल, ठीक है, ओजोन मंडल करते हैं। और ये 20 से 50 किलोमीटर के बीच में रहते हैं, ठीक है, 20 से 50 किलोमीटर के बीच में इसका जो है ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन मंडल पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो 30 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध, भाई साहब ये सरदार सरोवर बांध जो है ये दुनिया के सबसे बड़े बांध है, ठीक है, दुनिया के सबसे क्या है, बड़ी बांध है। और ये जो है 800 मीटर ऊंचा बांध है, ठीक है, 800 मीटर क्या है, ऊंचा बांध है और दुनिया के सबसे बड़े बांध है, ठीक है। और ये जो है गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। गुजरात में है तो किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है, नर्मदा नदी ऑप्शन आपका हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है कितनी है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा जो होती है वह होती है, ठीक है। तो मतलब क्या होती है, तो ये किस प्रकार की होती है, प्रति विषुवतीय जो होती है प्रवाह धारा की दिशा, तो उत्तर, ठीक है, और दक्षिण के बीच की पहाड़ी जो होती है इसके बीच से बहने वाली हवा, इससे बहने वाली हवा ये प्रति विषुवतीय धारा कहलाती है। यानी उत्तर में पहाड़ है, ठीक है, दक्षिण में पहाड़ है,
यानी मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ तो ये पूर्व पश्चिम बता रहा हूँ, इस प्रकार से हम बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए उत्तर में एक पर्वत है, ठीक है, और दक्षिण में पर्वत है। अब इस प्रकार से हवा बह रही है, ठीक है, हवा जो है इस प्रकार से बह रही, तो किधर से, पूर्व से पश्चिम बहेगी या फिर पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब बहने वाले को प्रतिविषुवतीय धाराव कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो है, यानी समान दाब, ठीक है, तो समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वो आइसोबार होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जीव, ठीक है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यानी हम लोग भी तो, हम लोग नहीं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से जो भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। जो कि सूर्य के प्रकाश से खुद पे भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो उसे उत्पादक कहते हैं। परजीवी जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वो कौन सी है, यानी पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वो पूछा जा रहा है, प्रवाहित नहीं होती है वो पूछा जा रहा है। पर पूर्व से पश्चिम मतलब नहीं जाती है, ठीक है, कौन है जो पूर्व से पश्चिम नहीं जाती है, माही नदी, ठीक है, बहती है पश्चिम की ओर ही जाती है, ठीक है। और ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर जाती है, जो कि लूनी नदी और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, माही नदी, ये सभी जो है पश्चिम की ओर जाती है। तो बच गया चंबल नदी जो कि नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर दक्षिण की ओर उत्तर की ओर बहने वाली ये नदी है, जो कि गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये चंबल जो है ये नहीं बहती है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि ये जो चंबल है वो किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी कौन है, चंबल, जो कि नीचे से उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। यमुना की सहायक नदी किसका, यमुना की सहायक नदी। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसके आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है, प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है, वह है सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में एक अभिजात विशाल स्थल खंड था वह कहलाता है पेरियरिज, ठीक है, क्या कहलाता है, पेरियरिज, सॉरी पेंजिया कहलाता है, ठीक है, पेंजिया कहलाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पेंजिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत, यानी पृथ्वी इस प्रकार से है तो अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर क्रमागत का विन्यास क्या है, तो पहले जो होता है सियाल, ठीक है, उसके बाद सीमा और उसके बाद नीफे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सियाल, सीमा, नीफे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शुद्ध वाक छांटिए, शुद्ध वाक छांटिए, नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये तो अच्छा ठीक है, लग ही रहा है कि सही सही है, नेताजी को आज वहाँ जाना है, बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, नेताजी ने वहाँ जाना है, ये तो पूरा गलत हो गया। आज वहाँ नेताजी ने जाना, ये भी गलत हो गया, वहाँ आज नेताजी ने, ये भी गलत हो, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ण का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्ण का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्ण का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अ है क्या, तो देखिए अ है अनुस्वार और विसर्ग दोनों के साथ प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो अ जो है ना स्वर है ना व्यंजन है, तो ये अयोगवा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका अ हो जाएगा। क्यों ऑप्शन आपका अयोगवा 3 हो जाएगा सही, क्योंकि देखिए जब हम ये जो अ है ये अनुस्वार और विसर्ग दोनों, जैसे अनुस्वार इस प्रकार से होता है
विसर्ग इस प्रकार, ठीक है। अनुस्वर अब विसर्ग दोनों के जगह यूज होता है। जैसे पंकज, ठीक है, पंकज को ले लीजिए तो इसमें अनुस्वर भी आया, इस प्रकार से दोनों में प्रयोग होता है, इसलिए जो है अयोग बा हो गया ये। व्यवहार, अगला क्वेश्चन है व्यवहार और मत शब्दों में सही पर्याय क्या है। व्यवहार और मत में क्या सही पर्याय क्या होगा, तो आचार विचार, ठीक है, आचार विचार आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला 44 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, 44 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो व्यंजन संधि के उदाहरण है, ठीक है। व्यंजन संधि के उदाहरण क्या है, उल्लास, संगम, असंभावना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी 4। 45 नंबर क्वेश्चन बात कर ले तो समाज में आज भी सीता सावित्री का महत्व है, यह रेखांकित सब क्या है, सीता सावित्री का प्रयोग जो है क्या प्रयोग हुआ है, यानी सीता सावित्री का महत्व है, रेखांकित में कौन सा जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सीता क्या हुआ, जातिवाचक हो गया, सामग्री क्या हुआ, सामग्री क्या हुआ, सीता और सामग्री, तो ठीक है, सामग्री क्या हुआ, तो ये जाति हो गया, ठीक है। तो व्यक्ति और जाति का जो है हुआ है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा 3। अगला क्वेश्चन है बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द का परिचय कीजिए। बालक ने रोटी खाई, इसमें क्या है, तो ये इसमें परिचय, रेखांकित शब्द का परिचय कीजिए, उसमें कौन सा जो है आ जाएगा, रोटी खाई यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें जो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, संक्रमण क्रिया, एक वचन स्त्रीलिंग, इस प्रकार से ऑप्शन आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था। पंचशील का प्रतिपादन जो है किस वर्ष हुआ था, 1955 में, ठीक है। पंचशील का प्रतिपादन कब हुआ, 1955 में हुआ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा कब हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा बी, यानी 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, रामचरितमानस किसने लिखी है। रामचरितमानस किसने लिखी है, तो ये तुलसीदास ने लिखी है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रुपयों का नया प्रतीक जो इस प्रकार से आर है, किसने तैयार किया था, तो ये मुंबई के थे, ठीक है, मुंबई के थे, और इनका नाम जो है क्या है, इनका नाम क्या है, ये जो नया प्रतीक आया था 2010 में आया था, कब आया था, 2010 में 15 जुलाई को आया था, और ये जो है इनका नाम क्या है, इनका नाम जो है RK मोहन, ठीक है, इनका नाम डी उदय, ठीक है, डी उदय। आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, यानी डिजाइनर उदय कुमार, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक देखते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।